डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर से बीए तृतीय वर्ष में सेकंड पेपर भारत भूगोल के अंतर्गत हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको भारत की जलवायु किस प्रकार की है, कौन कौन से कारक उसे प्रभावित करते हैं, जलवायु संबंधी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य यानी कुछ फैक्ट्स उनके बारे में बताया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में मानसून की प्रक्रिया के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, इस समय वर्षा ऋतु का समय है, मानसून आ चुका है और मानसून की बारिश हो रही है। तो भारत में मानसून किस तरीके से आता है, कौन कौन सी शाखाएं हैं इसकी, कैसे प्रक्रिया इसकी चलती है, किन एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है, इस सभी के बारे में इस लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा हमें पता है, जैसा हम जानते हैं, हमारे भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है उसकी उत्पत्ति उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से होती है। भारत में सबसे पहले जब मानसून आता है दक्षिण पश्चिमी, तो वो सबसे पहले आता है अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी से ही स्टार्ट होता है और सबसे निकटवर्ती वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उसी में वो सबसे पहले पहुँचता है। इसके बाद 1 जून को चेन्नई, जिसे मद्रास भी कहते हैं, और तिरुवनंतपुरम तक पहुँचता है। फिर 5 से 10 जून के बीच में कलकत्ता और मुंबई आ जाता है। 10 से 15 जून के बीच में पटना, अहमदाबाद और नागपुर आता है। और 15 जून के बाद में लखनऊ, दिल्ली, जयपुर तथा शेष बचे हुए जितने भी उत्तरी पश्चिमी भारत के राज्य हैं उनमें पहुंचता है। यानी सबसे लेट जो है वो हमारे राजस्थान की तरफ ही आता है। स्टार्टिंग होती है इसकी तटीय क्षेत्र से। तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून बनता है तो ये भारत के दक्षिण में बनता है और बनने के बाद में इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा तो अरब सागर की शाखा है जो अरब सागर से आता है, और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की है जो बंगाल की खाड़ी से आता है। तो इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो मानसून के समय बारिश होती है हमारे राजस्थान में वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर की शाखा से। अरब सागर जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित है। जितना भी भारत का पश्चिमी घाट का एरिया है, जिसमें मुंबई, गोवा, केरल आदि जो राज्य आते हैं, गुजरात है, तो सबसे पहले जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा है वो सबसे पहले आती है। जैसे कि जो पूर्वी घाट है उसकी तुलना में जो पश्चिमी घाट है उस पर पहाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, जिनके बारे में मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार वाले पोर्शन में पढ़ाया था। तो जब ये शाखा यहाँ से स्टार्ट होती है तो भारत का जो पश्चिमी तट है और जो पश्चिमी घाट है उस पर जितने भी पर्वत हैं उन पर्वतों के द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होती है। क्योंकि जैसे ही अरब सागर की शाखा से मानसून बनता है तो पश्चिमी घाट पे जितने भी पर्वत स्थित हैं उन पर्वतों से टकरा करके यानी वहाँ पे वर्षा करने में सहायक होता है। तो वो वृष्टि प्रदेश में आते हैं सारे, और जितने पर्वतों के वृष्टि छाया प्रदेश है वहाँ पर वर्षा कम होती है। अरब सागर की जो शाखा है उससे अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी घाट के पर्वत हैं उनके पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। जैसे कि महाबलेश्वर जो क्षेत्र है वहाँ पे 650 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मुंबई में केवल 190 होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि वृष्टि छाया प्रदेश के कारण, अर्थात जो क्षेत्र पर्वत के सामने है यानी पवन चल रही है और जिस पवन चलती है जैसे, और पवन के सामने पर पहाड़ का जो क्षेत्र आता है यानी पवन की तरफ जिस पहाड़ के जिस क्षेत्र का मुख होता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। इसके विपरीत जो पवन विमुखी ढाल हैं जो वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं वहाँ पे वर्षा कम होती है। इसीलिए जो पुणे है उसमें मात्र 60 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। फिर अरब सागर की जो शाखा है वो राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। राजस्थान में इसके द्वारा बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है वो इस मानसून की दिशा के बिल्कुल कैसी पड़ जाती है, समानांतर में पड़ जाती है, और धीरे धीरे ये राजस्थान से आगे बढ़ने के बाद में हिमालय से जाकर टकराती है, और हिमालय से टकराने के बाद में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश करती है। राजस्थान से गुजरने के बावजूद भी इससे राजस्थान में बारिश नहीं होती, जिसका कारण क्या है? एक तो अरावली पर्वतमाला बिल्कुल समानांतर है, अर्थात जैसे जैसे मानसूनी पवनें निकलती हैं तो अरावली पर्वतमाला जो है वो उसके सामने नहीं आती बल्कि उसके बगल से होकर के जो है वो मानसूनी पवनें निकल जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अरब सागरीय शाखा का ये वृष्टि प्रदेश के रूप में जो है वो राजस्थान आता है,
और वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण जो वर्षा होती है वो वहाँ पर नहीं हो पाती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो सिंध प्रदेश है अर्थात जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ से गर्म और जो शुष्क हवाएं हैं वो मानसूनी पवनों की आर्द्रता को कम कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर वायु का जो प्रॉपर संघनन है, जो संतृप्त होना है वो नहीं होता है, जिससे कि बारिश नहीं हो पाती है। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे कि पश्चिमी घाट पर सबसे पहले टकराता है अरब सागर की शाखा, तो वहाँ पर टकराने के बाद में जो वर्षा होती है वो उन ढालों पर, जो पूर्वी ढालें हैं उनकी तरफ चली जाती है, जिससे कि रुदोष्म प्रक्रिया के कारण वहाँ पर क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है और वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहाड़ की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होगा, जिसके कारण क्या होता है, अमूमन ऐसे एरियाज़ में बारिश कम होती है। तो इस तरीके से जो अरब सागर की शाखा है वो महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ही बारिश करती है। सेकंड आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। मेनली जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसी का सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे भारत में वर्षा के लिए, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का शाखा है वही लगभग संपूर्ण भारत में और हमारे राजस्थान में वर्षा करती है। ये शाखा स्टार्ट होती है श्रीलंका से और इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह है, सुमात्रा द्वीप, वहाँ तक सक्रिय रहती है। फिर ये भी दो शाखाओं में आगे बढ़ती है। सबसे पहले जो उत्तरी धारा होती है वो इसकी मेघालय में जो खासी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आती है, और इसकी दूसरी शाखा जो है वो निम्न दबाव द्रोणी के पूर्वी छोर पर बाईं ओर मुड़ जाती है। इसके बाद में हवा की धारा हिमालय की दिशा के साथ साथ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती है और उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करती है। यानी सबसे पहले शाखा कहाँ जाती है, जो पहली शाखा जाती है वो जाती है खासी पहाड़ियों में, जहाँ पर कीपनुमा पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए मौसमग्राम जो है विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ पर मानसूनी वर्षा जो होती है, मानसूनी वर्षा को पश्चिम से बहने वाली चक्रवाती गर्द या पश्चिमी हवाओं से और अधिक बल मिलता है, जिसके कारण जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में वर्षा की जो तीव्रता होती है उसमें कमी आने लगती है। पश्चिम में वर्षा क्यों होती है, इसका कारण ये है कि वहाँ पर नमी के स्रोत से दूरी बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र से दूरी जो होती है वो वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। जो क्षेत्र समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उतनी ही जो होती है नमी की मात्रा कम होती जाएगी। अब खासी पहाड़ियाँ जो हैं वो जैसे ही बंगाल की खाड़ी की उत्तरी धारा स्टार्ट होती है तो तुरंत जाकर के उन पहाड़ियों से टकरा जाती है, तो अमूमन वर्षा वहीं पर हो जाती है। तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के साथ साथ वो अपनी आर्द्रता और नमी की मात्रा जो होती है वो कम होती जाती है। साथ ही उनके मध्य में कोई भी पर्वत वगैरह कम पड़ते हैं, जिसके कारण वर्षा करने में वो समर्थ नहीं होती हैं। अब जब अरब सागर की शाखा उत्पन्न हुई और बंगाल की खाड़ी की शाखा हुई, ये दोनों शाखाएं आपस में मिलती हैं छोटा नागपुर के पठार पर। फिर इसके बाद में क्या होता है, दोनों के मिलने के बाद में जो अरब सागर की मानसून शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके भी दो कारण हैं। एक तो अरब सागर जो है वो बंगाल की खाड़ी से आकार में बड़ा है, और दूसरा अरब सागर की जो शाखा है वो भारत में पड़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जो स्टार्ट होती है वो म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड तक चली जाती है। यानी अरब सागर की शाखा तो केवल भारत में ही वर्षा करने में सहायक होती है और नमी की मात्रा जो होती है उसमें एक तरह से क्लोज रहती है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसका विस्तार ज़्यादा क्षेत्र में है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसकी अवधि में जो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, यानी जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वो शुष्क रहता है, वहाँ वर्षा कम होती है, क्योंकि मानसूनी पवनें कैसे होती हैं, वहाँ पे समानांतर होती हैं, और वो अरब सागर का वृष्टि छाया प्रदेश होता है। तो मानसूनी वर्षा जो होती है वो सबसे कम वर्षा करती है तमिलनाडु क्षेत्र में। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की। ये तो था दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो इस समय हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है वो इसी के द्वारा हो रही है। उत्तरी पूर्वी मानसून या इसे कहते हैं मानसून की वापसी। ये मैंने पहले के लेक्चर में भी आपको बताया था कि मध्य जून से और लगभग मध्य सितंबर तक हमारे यहाँ पे मानसून रहता है। उसके बाद में मध्य सितंबर के बाद में धीरे धीरे जो है वो मानसून लौटना स्टार्ट कर देता है, मात्रा में कमी आती है और धीरे धीरे वापस जाता है। तो सितंबर के अंत में क्या होता है कि उत्तर पश्चिम में जो निम्न दबाव का केंद्र बनता है वो कमज़ोर हो जाता है।
मेनली जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे दाब कम होगा और पवनें चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की हो। तो इस समय हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है वो किस कारण हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है। गर्मी होने के कारण यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके विपरीत अगर हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम है, जिससे वहाँ उच्च दाब का केंद्र बन गया है, जिससे उन क्षेत्रों से, उन उच्च दाब वाले क्षेत्रों से जो पवनें हैं वो हमारे यहाँ पे निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चल रही हैं। तो जैसे ही सितंबर का अंतिम समय आता है, सितंबर का लास्ट आता है, तब निम्न दाब का क्षेत्र जो होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि सितंबर के बाद धीरे धीरे क्या होता है, हमारे टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो निम्न दाब खत्म होने लगता है। और ख़त्म होने के बाद ये चला जाता है विषुवत-रेखीय प्रदेशों में। अब क्या होता है कि जो चक्रवातीय अवस्थाएं चल रही हैं उनके स्थान पर प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे हवाएं जो होती हैं वो उत्तरी क्षेत्र से दूर की ओर बहना शुरू कर देती हैं। उसी समय जो विषुवत रेखा है उसके दक्षिण में जो सूर्य है वो आगे की ओर बढ़ता नज़र आता है। जो अंत्य उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो भी विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने लगती हैं, और ये स्थिति अक्टूबर से और मध्य दिसंबर तक बनी रहती है, जिससे मानसून जो होता है वो लौटना स्टार्ट कर देता है और भारत से दिसंबर में पूरी तरह मानसून चला जाता है। तो इसे ही हम मानसून की वापसी या फिर उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो मानसून वापस जाता है उसके मार्ग में क्या होता है कि जब वो बंगाली खाड़ी के ऊपर से निकल रहा है तो आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण अक्टूबर नवंबर में पूर्वी या तटीय उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होने लगती है। अक्टूबर में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें निम्न दबाव बनता है जो कि दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, और नवंबर में उड़ीसा और तमिलनाडु तट के बीच फंस जाने पर वहाँ पर भी बारिश होती है। यानी लौटता हुआ मानसून जो है वो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में वर्षा करने में सहायक होता है। तो इस तरीके से मध्य जून से सितंबर तक हमारे यहाँ मानसून का मौसम रहता है, और फिर मध्य सितंबर या सितंबर लास्ट से और मध्य दिसंबर तक मानसून की वापसी हो जाती है, और उसके बाद में शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं मानसून में रुकावट के बारे में। रुकावट क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा कि मध्य जून से मानसून आता है तो कभी कभी मानसून के द्वारा बारिश हो जाती है जून में ही, लेकिन बीच में क्या होता है, जैसे जुलाई और अगस्त का महीना होता है, जैसे कि अभी हम देखें रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे समय में क्या हुआ था कि जो मानसून होता है वो कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इस समय बादल कम बनते हैं और जो हिमालयी पट्टी और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये जो बीच में एक ऐसा समय आता है जब बारिश होना बंद हो जाता है, मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, उसको हम मानसून की रुकावट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो तिब्बत का पठार है उसकी कम ऊंचाई की वजह से ये रुकावटें होती हैं, इससे जो मानसून गर्त होता है वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है। ऐसे समय में जो वर्षा होती है वो बहुत ही कम होती है, जैसे अभी समय आया था जब हमारे यहाँ भी वर्षा नहीं हुई, जून में बारिश हुई और जून के बाद में जुलाई में बहुत ही कम मुश्किल से बारिश हो पाई, और अब फिर अगस्त में बारिश की स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट आता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि सर्दियों के समय में क्या होता है कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पर चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण जो इराक, ईरान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करती हुई जो हवाएं हैं, पश्चिमी हवाएं हैं, वो भारत में आती हैं। राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में ये वर्षा करने में सहायक होती हैं। सर्दियों के समय बारिश होती है, इसको हम मावट कहते हैं, और ये रबी की फसल के लिए यानी गेहूँ की जो पैदावार होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम होता है वो भारत में सक्रिय रहता है इस समय में जब ये पश्चिमी हवाएं आती हैं, तो उसके कारण ही जो है ये पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है मानसून का फटना। मानसून का फटना क्या होता है कि जैसे वर्षा जून का जो महीना होता है उसमें तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो पूरे उत्तर भारत में न्यून दाब का क्षेत्र हो जाता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन बहुत ज़्यादा वेग के साथ कम समय में बिजली की चमक और गरज के साथ में बहुत ज़्यादा बारिश कर देती है, जिससे कि ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई हो कहीं पर, मतलब बहुत ज़्यादा जो बारिश हो जाती है उसको हम मानसून का फटना कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत में जो है वो मानसून की प्रक्रिया होती है, और मेनली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो है वो भारत में वर्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भारत में जो फसल का उत्पादन होता है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं भारत में वर्षा के वितरण के बारे में। भारत बहुत बड़ा देश है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। यहाँ की जो जलवायविक दशाएं हैं वो भी अलग अलग हैं, जिसके कारण जो वर्षा है उसका वितरण पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो भारत में औसत वर्षा है 125 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो परसेंटेज है वो हर जगह पर अलग अलग है। जैसे कि 75% जो बारिश होती है भारत में वो होती है जून से सितंबर के बीच, और ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। 13% होती है अक्टूबर से दिसंबर में, और ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून के द्वारा। 10% होती है अप्रैल से मई, और ये होती है स्थानीय चक्रवात यानी किसी जगह पर कोई मानसूनी दशाएं बन जाती हैं उनके द्वारा। और 2% होती है दिसंबर से फरवरी के बीच में, जो कि पश्चिमी विक्षोभ यानी मावट के द्वारा होती है। भारत में जो पश्चिमी घाट है और जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पर लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, जबकि हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर ही होती है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, पंजाब इनमें तो बारिश और भी कम होती जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है बजाय मैदानी क्षेत्रों के या तटीय क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है। तो भारत जो है यहाँ पर मानसून की प्रकृति जो है वो अलग तरह की है, जिसके कारण हर साल हर वर्ष जो वर्षा की मात्रा होती है उसमें अंतर पाया जाता है। कहीं वर्षा ज़्यादा होती है तो बाढ़ की स्थिति आती है, कहीं वर्षा बिल्कुल नहीं होती है तो सूखे की स्थिति आती है। तो इसी आधार पर भारत में जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं उन्हें प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। अगर हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं इसमें आते हैं पूरा जो उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र है उसको हम शामिल करते हैं, क्योंकि वर्षा की दृष्टि से वो जो क्षेत्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इसमें आता है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, हिमालय के दक्षिणवर्ती तलहटी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी घाट का पश्चिम घाट वाला क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर जो है मेनली सदाबहार वन मिलते हैं। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो चेक एरिया के माध्यम से एरियाज दिखाए गए हैं वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है साधारण वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंबी लाइनिंग्स के माध्यम से दिखाए गए हैं ये पूरा एरिया आता है। इस पूरे एरिया में आपको दिखाया गया है। इसके बाद 60 से 100 वाला क्षेत्र आता है जो कि आड़ी लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके बाद में 40 से 60 वाला आता है जो दूर दूर लाइनिंग्स के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस तरीके से इस चित्र में आप समझ सकते हैं कि भारत में वर्षा का वितरण किस तरीके से है। तो जो साधारण वर्षा वाला क्षेत्र है उसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसूनी वन मिलते हैं। ये एरिया है पश्चिमी घाट के पूर्वोत्तर ढाल, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमालय के तराई क्षेत्र और पूर्वी तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है भारत के न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। इसमें आते हैं दक्षिण प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, उत्तरी व दक्षिणी आंध्र प्रदेश और मध्य पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र। लास्ट आता है अपर्याप्त वर्षा वाले भाग, यानी ऐसे भाग जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इसमें पश्चिमी राजस्थान, थार के मरुस्थलीय क्षेत्र, गुजरात के कच्छ क्षेत्र, तमिलनाडु के रायलसीमा क्षेत्र, पश्चिम पंजाब और लद्दाख क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से हमने मानसून की प्रक्रिया और उसके वर्षा, भारत में जो वर्षा के वितरण है उसके बारे में अध्ययन किया। तो भारत का जलवायु का जो टॉपिक है उसमें हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन सी ऋतुएं भारत में हैं, मानसून की क्या प्रक्रिया है, वर्षा का क्या वितरण है, इसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है भारत में जलवायु प्रदेश, यानी जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो वर्गीकरण दिए गए हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।